हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीबीएसई ने डिक्लेयर कर दिया है कि क्लास 10th का जो रिज़ल्ट है वो 20 जून को अनाउंस होने वाला है। यानी 20 जून के बाद आपको क्लियर हो जाएगा ऑफिशियली कि आप 11th क्लास में पहुंच गए हैं। अब 11th क्लास में पहुंचने के बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको स्ट्रीम चूज़ करनी है। तो आज की जो हमारी वीडियो वो स्ट्रीम के ऊपर नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्ट्रीम के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं, डेडिकेटेड वीडियो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी विचार करूंगा कि वीडियो आपको मैं दे सकूं। आज की जो वीडियो है बेसिकली हमने रखी है कि आपको जब मैथमेटिक्स चूज़ करना होता है तो आपने सुना होगा कि जैसे 10th क्लास में दो मैथमेटिक्स हो गए थे, बेसिक और स्टैंडर्ड। तो ऐसे ही है, जब आप सीनियर क्लासेस में आते हैं तो अब यहाँ भी आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं कि आप कोर मैथ लेना चाहते हैं या फिर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं। कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कोर मैथ्स ले सकते हैं, कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अप्लाइड मैथ्स ले सकते हैं, तो मैं पहले वो क्लियर कर दूं। अगर 10th क्लास में आपके पास स्टैंडर्ड मैथ था, अगर आपके पास स्टैंडर्ड मैथ था 10th क्लास में, तो आप कोर मैथ्स ले सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं अप्लाइड मैथ्स लेना तो अप्लाइड मैथ्स भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बेसिक मैथ्स था, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप सिर्फ अप्लाइड मैथ्स ही ले सकते हैं, कोर मैथ्स आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ की एलिजिबिलिटी आपकी क्या है कि आप दोनों में से कौन सा मैथ्स ले सकते हैं, कौन सा नहीं ले सकते। अब बात करते हैं कि हमें कौन सा मैथ किसको लेना चाहिए, कौन सा मैथ किसको नहीं लेना चाहिए, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो। अब जब भी सबसे पहला काम तो आप ये करेंगे, अपनी स्ट्रीम चूज़ करेंगे। आप साइंस स्ट्रीम से आते हैं या कॉमर्स स्ट्रीम से आते हैं या फिर आप ह्यूमैनिटीज़ से आते हैं। तो अगर हम साइंस स्ट्रीम की बात करें या फिर कॉमर्स की बात करें या फिर हम ह्यूमैनिटीज़ की बात करें, अब बेसिकली जो साइंस में बच्चे लेते हैं तो उनका मेन फोकस क्या होता है, उनको दो फील्ड में से कोई एक फील्ड डिसाइड करनी पड़ती है कि या तो आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट होंगे या मेडिकल स्टूडेंट होंगे। बाकी एब्स्ट्रैक्शन इज़ ऑलवेज देयर। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों की पढ़ाई करते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है और करना भी नहीं चाहिए आपको। तो एक आपके पास ऑप्शन होता है पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और दूसरा होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ऑप्ट करते हैं, दैट मीन्स आपका प्राइमरी टारगेट क्या है, आप जी मेंस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि आप मैथमेटिक्स में या फिज़िक्स में या केमिस्ट्री में हायर स्टडीज़ में आप ऑनर्स सब्जेक्ट करना चाहते हैं। तो ठीक है, तो इनमें से अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा मैथ्स लेना चाहिए, यहाँ पर आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। आपको कोर मैथमेटिक्स ही लेना चाहिए, यही आपके काम आएगा, इसी से ही आपको फ़ायदा होगा। तो पीसीएम वालों के लिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि भाई अप्लाइड लेना चाहिए या कोर लेना चाहिए। उनका एक ही मोटिव है, एक ही टारगेट होना चाहिए कि उनको कोर मैथ्स ही लेना है। अब बात करते हैं हम पीसीबी के बारे में। अगर आप फिजिक्स लेते हैं, केमिस्ट्री लेते हैं, बायो लेते हैं, अगर बायो लेने का मतलब है कि आप मेडिकल फील्ड की तरफ जाने की सोच रहे हैं, अगर मेडिकल फील्ड में आप जाते हैं, प्योरली मेडिकल फील्ड में जाते हैं, आपको मैथमेटिक्स की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ना कोर की ज़रूरत है ना अप्लाइड की ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ आपको पता है कि बायो फील्ड में यानी मेडिकल फील्ड में कंपटीशन कम नहीं है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से कई बार क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट आगे जाके मेडिकल छोड़ देते हैं, उस कंपटीशन में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, फिर उनको ज़रूरत पड़ती है किसी और फील्ड में स्विच करने की। अगर आप किसी और फील्ड में स्विच करना चाहते हैं तो आपको मैथमेटिक्स की ज़रूरत डेफिनेटली पड़ेगी। आप किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम देते हैं तो मैथमेटिक्स आपको वहाँ पर चाहिए। तो फिर ऐसे में हम क्या करें, क्या हम बायो के साथ मैथमेटिक्स लें, कोर मैथमेटिक्स लें या अप्लाइड मैथमेटिक्स लें? देखिए, कोर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स में अगर आसान तो देखो कुछ नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि अप्लाइड मैथमेटिक्स आसान है और कोर मैथ्स मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों अपनी अपनी जगह हैं, अपना अपना लेवल है। लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं बायो स्टूडेंट वाले, तो आपको अप्लाइड मैथ की तरफ जाना चाहिए, ताकि आपको यहाँ पर मेन बात है, आपको इंजीनियरिंग तो नहीं करनी है, ये तो क्लियर है। आपको जी मेंस के एग्ज़ाम तो नहीं देने, ये भी क्लियर है। आपको कंपटीशन एग्ज़ाम आगे कुछ और फेस करने पड़ेंगे अगर आप किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं, और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के हिसाब से आप अप्लाइड मैथ लेते हैं तो वो आपके काम ज़रूर आएगी, क्योंकि उसमें बहुत सा कंटेंट है जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम को ध्यान में रख कर ही डिज़ाइन किया गया है। वो मैं आगे डिटेल में बताऊँगा कि क्या क्या टॉपिक ऐसे हैं। बात करते हैं अगर हम कॉमर्स फील्ड की। कॉमर्स फील्ड में अगर आप जाते हैं तो आप मेन बेसिकली क्या होता है, स्टूडेंट का जो एम होता है, अगर आप सीए करना चाहते हैं, आप सीएस करना चाहते हैं, बीबीए, एमबीए, इस तरह की कोई आप डिग्री करना चाहते हैं, तो इन सभी कोर्सेज़ में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन आपके लिए भी अप्लाइड मैथ्स है।
अप्लाइड मैथ्स में ऐसा बहुत सा कंटेंट है जो आप आगे जाके पढ़ेंगे सीनियर क्लासेस में, यानी कॉलेज लेवल पे जाके पढ़ेंगे, लेकिन उनका जो इंट्रो है वो आपको अभी से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप कोर मैथ्स पढ़ते हैं तो वो चीज़ आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, कुछ एक दो टॉपिक को छोड़कर, क्योंकि अप्लाइड मैथ्स में लगभग सारा कंटेंट इस तरह का डिज़ाइन किया गया है ताकि कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ये बेनिफिशियल रहे आगे जाके। अगर आप हायर स्टडीज़ करते हैं, आप सी के एग्ज़ाम देते हैं, CS के एग्ज़ाम देते हैं, आप BBA की तैयारी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सारा कंटेंट वो बेसिकली इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया कि यहाँ पर आपको कोर मैथ्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात करते हैं ह्यूमैनिटीज़ की। अब ह्यूमैनिटीज़ में बेसिकली बच्चे क्या करते हैं, कोई लॉ में जाता है, कोई SSC के एग्ज़ाम देता है, या कोई UPSC के एग्ज़ाम देता है। तो इस तरह के आप एग्ज़ाम देते हो, वहाँ पर SSC के एग्ज़ाम देते हो या UPSC के एग्ज़ाम देते हो, और कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देते हो, बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, जिसमें आप देते हो। अब ये बात तो आप सभी जानते हैं कि आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे दें, इन सभी एग्ज़ाम में जाने के लिए, सभी एग्ज़ाम में आपको पास करने के लिए मैथमेटिक्स की ज़रूरत डेफिनेटली पड़ती है। अब ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि उनको उन एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए उनका बाकी पार्ट तो स्ट्रॉन्ग होता है, जनरल अवेयरनेस पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है, लैंग्वेज उनकी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन मैथमेटिक्स में वीक पड़ जाते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स 2 साल तक तो उन्होंने देखी ही नहीं होती, 11th और 12th में मैथमेटिक्स छू ही नहीं होती है। तो जब आप मैथमेटिक्स को छोड़ देते हैं 2 साल तक, तो आपको पता है कि फिर आपको बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो उस ज़ीरो से स्टार्ट करने की बजाय जब आपको पता है कि आपको कंपटीशन एग्ज़ाम फेस करने ही हैं आगे जाके, और मैथमेटिक्स अगर आपको पसंद भी है थोड़ा बहुत भी, तो आपको ज़रूर अप्लाइड मैथ्स के बारे में सोचना चाहिए। आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जब भी आप आगे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आपको स्पेशली अलग से कोचिंग लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। मैं बता रहा हूँ, आप सेल्फ स्टडी से ही अपना सारा काम कर सकते हो। तो लेकिन मेन बात ये है कि ऐसा ना हो कि अप्लाइड मैथ्स या मैथ्स के चक्कर में आप बाकी सब कुछ करना भूल जाओ। अगर आप मैथ्स का प्रेशर थोड़ा बहुत भी हैंडल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है आपका मैथमेटिक्स में, तो आप ज़रूर अप्लाइड मैथ्स के बारे में सोच सकते हो। अब मैं बात करता हूँ, मैंने स्ट्रीम के हिसाब से आपको अपनी रिकमेंडेशन के हिसाब से बता दिया कि आपको कौन सा मैथ्स लेना चाहिए, और ये मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि आगे जो आने वाला टाइम है अप्लाइड मैथ्स का टाइम है, ठीक है। कोर मैथ्स कुछ ही लिमिटेड एरिया में सिमट के रह जाने वाला है, जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि भाई अप्लाइड मैथ की ज़रूरत हमें पड़ी क्यों। कोर मैथ्स हमारे पास पहले से था तो हम उसी से काम चला रहे थे, अब तक आगे भी चलता रहता, लेकिन कहते हैं ना कि समय के साथ बदलना हर एक को ज़रूरी होता है। तो समय के साथ बदलने की जो पहल है वो CBSE ने कर दी है अप्लाइड मैथ्स के थ्रू। अब मैथ्स जब आप लोग पढ़ते थे, कोर मैथ्स पढ़ते थे, कॉमर्स वाला स्टूडेंट उस मैथ्स को पढ़ता था, ह्यूमैनिटीज़ वाला स्टूडेंट उस मैथ्स को पढ़ता था, तो आगे जाके ना तो उसके काम किसी ट्रिग्नोमेट्री आती थी, ना जाके उसके 3D काम आती थी, ना कई टॉपिक ऐसे उनकी जो डीप स्टडी कोर मैथ्स में कराई जाती है वो उनके किसी काम नहीं आती थी। तो वहाँ पर उन्हें क्या करना पड़ता था, जब अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते थे तो स्पेशली अलग से कोचिंग लेनी पड़ती थी, अलग से तैयारी करनी पड़ती थी। और कॉमर्स में भी ऐसा होता था कि बहुत से स्टूडेंट्स कोर मैथ्स तो लेते ही नहीं थे ट्रिग्नोमेट्री के डर की वजह से। ऐसे ही ह्यूमैनिटीज़ में होता था, बहुत से स्टूडेंट मैथ्स ऑप्ट करते ही नहीं थे। तो CBSE ने जब ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करी है, देखा कि भाई कुछ ऐसा हमें करना चाहिए कि मैथमेटिक्स को हम इस तरह से करें कि बच्चे उसको कंटिन्यू कर सकें, उनका जो टच है वो कंटिन्यूसली उसके साथ बना रहे, क्योंकि मैथमेटिक्स आगे जाके हर एक एग्ज़ाम में आती है। आप कोई सा भी एग्ज़ाम उठा लो, छोटे से छोटा एग्ज़ाम उठा लो या बड़े से बड़ा एग्ज़ाम उठा लो, मैथमेटिक्स सभी के अंदर आती है, सभी जगह उसका रोल है। तो इसीलिए CBSE ने एक स्पेशल कोर्स डिज़ाइन किया। और ऐसा नहीं है कि भाई ये कोर्स एकदम डिज़ाइन कर दिया, ये कोर्स पहले भी था, अप्लाइड मैथ्स पहले भी था। अब हम इसके बारे में ज़्यादा सुन रहे हैं, क्यों ज़्यादा सुन रहे हैं, क्योंकि अप्लाइड मैथ्स को एज ए एकेडमिक सब्जेक्ट CBSE ने इंट्रोड्यूस कर दिया। पहले ये स्किल सब्जेक्ट्स था, तो इस स्किल सब्जेक्ट्स में कुछ और मॉडिफिकेशन करके, कुछ और चीज़ें घटा बढ़ा के एक अप्लाइड मैथ्स का कंटेंट तैयार किया, ताकि उन स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सके जो मैथमेटिक्स या तो मैथमेटिक्स के डर की वजह से लेते ही नहीं थे, या फिर जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं जैसे ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं, वो उनके सब्जेक्ट ही ऐसे हो जाते थे कि उनको मैथमेटिक्स की वहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन प्रॉब्लम वो तब फेस करते थे जब वो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारियां करते थे। उसके लिए अलग से कोचिंग क्लासेस जाते थे, अलग से फिर तैयारी करते थे, अलग से स्पेशली उसको टाइम देना पड़ता था। अब अगर आप CA का एग्ज़ाम उठा के देखेंगे, CS का एग्ज़ाम उठा के देखेंगे, BBA MBA का कंटेंट उठा के देखेंगे और अप्लाइड मैथ्स के कंटेंट को उससे मैच करके देखेंगे, तो लगभग कंटेंट आपको सारा ऐसा मिल जाएगा जो आगे जाके आप पढ़ने वाले हैं सीनियर क्लासेस में, कॉलेज लेवल पे, या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। आप कंपटीशन एग्ज़ाम जब देते हैं तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आप करते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आप करते हैं, और जनरल एबिलिटी के क्वेश्चन करते हैं,
मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस करते हैं। तो ये सारे इस तरह का जो कंटेंट है सब इसमें दिया हुआ है, पाइप एंड सिस्टम, एवरेज, स्पीड और वर्क एंड टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, ये सब क्वेश्चन आपको अप्लाइड मैथ्स में दिए गए हैं। ठीक है, साथ ही ऐसा भी नहीं है कि जो कोर मैथ्स के अंदर कंटेंट है वो सारा का सारा छोड़ दिया गया, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। कोर मैथ्स में से अगर मैं बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी नहीं है अप्लाइड मैथ्स में, और 3D या वेक्टर की बात करें तो वो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप फंक्शंस की बात करो या आप डेरिवेटिव्स की बात करो, इंटीग्रेशन की बात करो, प्रोबेबिलिटी की बात करो, तो वो सब कंटेंट आपको अप्लाइड मैथ्स में दिया गया है जितना आपकी नॉलेज के लिए ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा डीप नहीं दिया गया है, जहाँ डीप की ज़रूरत है वहाँ पर डीप आपको दिया गया है। अगर आप यहाँ पर कॉमर्स फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए एन्युटी, परपेचुटी और कार्पोरेशन कोफिशिएंट, रैंक रिलेशन, ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं अप्लाइड मैथ्स में। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ ऑप्ट करते हैं तो कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी मटेरियल हो सकता है वो सब आपको यहाँ पर दोनों 11th और 12th आप पढ़ेंगे तो लगभग आपका पूरा का पूरा वो कवर हो जाएगा। तो आई थिंक अपने इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको जितना भी अप्लाइड या कोर के बारे में जो मेरी नॉलेज थी वो मैंने सब आपको प्रोवाइड कर दी है। अब डिसीजन आपके हाथ में है कि आप कोर मैथ्स लेना चाहते हैं, अप्लाइड मैथ्स लेना चाहते हैं, जो भी लें सोच समझ के लें, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लें, किसी दोस्त के चक्कर में ना लें, किसी या पेरेंट्स के प्रेशर में ना लें कि पेरेंट्स कहें तो ये चीज़ लेनी है। मैं स्ट्रीम की भी बात कर रहा हूँ, स्ट्रीम लेनी है तो वही स्ट्रीम लें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप आगे जाके बेटर कर सकते हैं। तो आपका जो रिज़ल्ट अनाउंस होना है 20 जून को, उस रिज़ल्ट के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।